स्टूडियो क्लासरूम। आकाश सर, आपने ये स्टूडियो क्लासरूम तो बना दिया है, लेकिन इसको बनाने की क्या जरूरत थी और इसमें खर्चा कितना आया? प्रियल देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसे हमने स्टूडियो क्लासरूम का नाम क्यों दिया। यहाँ पर एक्चुअल में सामने 100 से 200 बच्चे पढ़ते हैं एंड मनमोहन जोशी सर विदिक शिक्षा के जो फाउंडर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जिनके, और वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। एंड जब इसको स्टूडियो क्लासरूम इसलिए किया, अभी आप और हम शूट कर रहे हैं, इस केस में भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, इको नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया हमने स्टूडियो क्लासरूम, जहां पर हम ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को साथ में पढ़ा सके और एज वेल एज अगर कोई ना रहे तो यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट शूट करना हो तो पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, बैकग्राउंड आप देख ही रहे हो। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर सिर्फ हमारे ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करें तो भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रहे हैं। जैसे अभी हमने एक ही माइक लगाया है और आप जब बात करोगी तो उस माइक में इसी माइक से आवाज कैप्चर करेगा, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इको भी कितना इस रूम के अंदर है। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन जो आपका था प्राइसिंग का, तो मुझे लगता है कि अब आप अपने स्टेप बाय स्टेप डाउट पूछिए एज अ टीचर। आपके जितने भी डाउट है वो सब कुछ मैडम आज मुझसे पूछ लेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें प्राइस भी इंक्लूड करेंगे। तो प्राइस के लिए आप पेन पकड़िए और ये डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड पर शुरू हो जाइए। बताइए कहाँ से शुरू करें? डिजिटल बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। डिजिटल बोर्ड को देख के मुझे एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर आपने 86 इंच का डिजिटल बोर्ड लगाया है। यस। तो क्या आप यहाँ पे 65 इंच का डिजिटल बोर्ड लगा सकते थे? नहीं, डेफिनेटली 65 इंच का डिजिटल बोर्ड तो हाइब्रिड या ऑफलाइन क्लास में रिकमेंडेबल होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। अगर आप भी डिजिटल बोर्ड के सामने ऐसे खड़े हो जाओ तो आप देखोगे कि आप खुद पूरे नहीं दिखोगे। यहाँ पे अगर 65 इंच का डिजिटल बोर्ड होगा तो इतना ही होगा, तो उस केस में तो ये काम नहीं करता। और क्योंकि बड़ा क्लासरूम होता है तो बच्चों को वैसे भी विजिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर 86 इंच का क्लासरूम लगाया है। जो मनमोहन जोशी सर है उनकी हाइट अप्रोक्सीमेट यहाँ तक है और काफी इतना एरिया वो तब भी कवर कर लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो 86 इंच का डिजिटल बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्लासरूम के सिनारियो में। सेकंड थिंग कि आपने एआई वॉफ का डिजिटल बोर्ड लगाया है। मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो आपने एआई वॉफ को ही क्यों चुना? डेफिनेटली देखिए, मेरा ये मानना है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एआई वॉफ को लेके जो बेस्ट पार्ट मुझे है कि इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात का है कि अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ सर्विस बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो भारत के किसी भी कोने में आप देखोगे ना, तो अगर हमने जहां जहां एआई वॉफ लगाया, अगर वहां पे कोई इश्यू आता है तो हम बहुत जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, इंडस्ट्री में जितने अपडेटेड पैनल है वो सब कुछ इस पैनल के अंदर अवेलेबल है। इसका राइटिंग एक्सपीरियंस, इसका प्राइस, सब कुछ एक अच्छे रेंज में है। तो इसका प्राइस पे ही आते हैं। तो प्राइस इसका, आप 86 इंच का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है, कुछ अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, तो फिर भी आप 86 इंच की प्राइस आप कर लीजिए 1,50,000 से स्टार्ट होके 2,10,000 के डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है। तो आप लोगों को आज प्राइस भी पूरी क्लियर होगी। अच्छे से जो स्मार्ट क्लासरूम होते हैं उनमें कितना खर्चा आता है। नेक्स्ट हम आते हैं कैमरे पे। यहाँ पर आपने 4K PTZ कैमरा लगाया हुआ है। यस। क्या हम एक वीडियो कैमरे से काम नहीं चला सकते? डेफिनेटली, आज से कुछ साल पहले जैसे हम लोग अर्ली जब थे तो वहां पर हम लोग वीडियो कैमरा ही लगाते थे, है ना। और मैंने कई बार अपने वीडियोस में इनिशियल डेज में प्रमोट किया। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे ये है हमारा 4K PTZ कैमरा एआई वॉफ का। आप इस साइड आइए, आप एक बार वहां पर फोकस करिए। प्रियल मैम आप यहाँ पे हैं, सर आप यहाँ पे फोकस करिए प्लीज, थोड़ा सा आगे आइएगा प्लीज। देखिए अभी हम दोनों फ्रेम में दिख रहे हैं, राइट। और मैंने अगर 2 प्रेस किया तो हम ये वाइड एंगल में आ गए। अब हमारे जादू भाई भी आ चुके हैं इसके अंदर, और अगर मैं फिर से इसको 1 पे आऊंगा तो फोकस हो जाएगा। और इसके बाद अगर मुझे जूम करना है, क्वालिटी चेंज करना है, तो सब कुछ PTZ कैमरे से पॉसिबल है। सो नाउ सिनारियो पूरा बदल चुका है। अब PTZ कैमरे ने जगह ली है और अभी हमने यहाँ पे एआई वॉफ का ही PTZ कैमरा होता है, तो 2 वेरिएंट होते हैं। अब उसका भी प्राइस लिख लीजिए, एक है 75,000 का और एक 85 to 95,000। तो आप करिए इसको 75 to 90,000 की कॉस्ट है। मैं यहाँ पे कॉस्ट आपको कुछ बढ़ाकर भी बता दे रहा हूँ कि इनकेस कभी कुछ नया वेरिएंट आता है, आप 6 महीने बाद कुछ नया आता है तो आपके बजट में आ जाए, तो हालांकि आप इसको लोअर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए PTZ कैमरा इंपॉर्टेंट है। नो कैप्चर कार्ड, इजी टू हैंडल। और ये पूरा क्लासरूम जो आप देख रहे हो ना, इस क्लासरूम की खासियत क्या है, यहाँ पे अगर आप बैठ के पूरा ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे आपको किसी भी ऑपरेटर की या कैमरा पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा अभी ये डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक कैमरामैन की जरूरत होती है हमें,
तो वहां पर उस केस में आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, मतलब मैं पूरा इजीली रिमोट से हैंडल कर एग्जैक्टली, इस रिमोट से आप पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। आपने ये AI वॉक का 4K PTZ कैमरा ही क्यों चुना? Again, the first part is service, second part 3 years on-site warranty and the quality Sony sensor lens है, quality updated है और हमने ऐसी कोई जगह नहीं है, हमारे कोई ऐसे कस्टमर नहीं है, VW, Theory of Physics, इन सब जगह पर इन कैमरे को लगाया है, AI वो ब्रांड को लगाया है, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अभी आप जैसे आप इसका आउटपुट भी आप देखोगे तो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर क्वालिटी आउटपुट होता है। प्रो लेंस का इससे कहीं ज्यादा बेटर आउटपुट है। सपोज जैसे मैंने इसका इंस्टॉलेशन करवा लिया है, इन फ्यूचर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है कैमरे की, या तो सेटिंग बिगड़ जाती है या फिर मुझे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या आपकी टीम ट्रेनिंग देती है? नहीं, डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम करने का मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। हम कोई मेल पे बिलीव नहीं करते कि आप मेल डालो या कुछ पे कॉल बुक करो, केस लॉक करो, कुछ नहीं। AI वॉफ की बेस्ट पार्ट है कि एजू स्क्वाड टीम के साथ में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं और इसमें हम बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप करिए, 10 से 7 के बीच में आपको तो इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है, ना भी मिले तो 1-2 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो फिर हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियल डेज में कुछ टीचर्स को दिक्कत आती है, उसके बाद में फिर टीचर्स भी यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट अब आते हैं लाइटिंग पे। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ कि 2 लाइटिंग लगी हुई है, तो हाँ। क्या हम एक सिंगल लाइटिंग से काम नहीं चलाते? यूजुअली प्रियल ना, यहाँ पर हम एक ही लाइट से काम चलाते हैं, बट यहाँ पर क्या केस है कि जैसे अगर आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, ये स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते जब मूवमेंट कर रहे होते हैं, अगर हम यहाँ पे आ जाए, आप भी थोड़ा आगे आइए प्लीज, यहाँ पे आ जाते हो तो आपके चेहरे पे डार्कनेस नहीं आनी चाहिए। सिंगल लाइट डिजिटल बोर्ड के साथ में कैमरे के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बट अगर आप डबल चाहते हो तो इस केस में आपको 2 लाइट लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे 2 लाइट लगाई है, तो ये लाइटिंग की कॉस्ट आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए इस सेक्शन की और पूरे क्लासरूम की मिला के हम लोग करें तो कुछ अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपीज की कॉस्ट होती है, क्योंकि नॉर्मल जो उधर क्लासरूम में भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये लाइट्स लगा रखी है, सारी बहुत सारी लाइट्स लगा रखी है। तो मैंने ओवरऑल क्लासरूम की लाइट आपको बता दी, तो ये अप्रोक्सीमेट मानिए आपकी 50 to 70,000 रुपीज की लाइट होती है। और अगर मैं इस लाइटिंग की जगह यहाँ ट्यूबलाइट लगा लेती हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं, ट्यूबलाइट इज ओल्ड सॉल्यूशन। मुझे याद है 2017 से जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करे तो उस समय पे मैं ट्यूबलाइट लगाते थे, फिर हमने 2x2 के लाइट के पैनल लिए, फिर उसके बाद हमने हमारा खुद का सॉल्यूशन लिया। आज पूरा भारत 2x2 की लाइट पे आ चुका है। तो AI वॉफ का जब ये नया सॉल्यूशन आया फैब्रिक लाइट का, तो मुझे लगा कि वी शुड शिफ्ट विद दिस, बिकॉज एक लौता ऐसा ब्रांड है AI वॉफ जो टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए स्पेशली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड हुआ, 4K PTZ कैमरा हुआ, लाइटिंग सॉल्यूशन हुआ, माइक भी हुआ। हालांकि मैं माइक AI वॉफ का ना हाइब्रिड क्लास में तो नहीं करता, वहां पे हम लोग जो माइक यूज कर रहे हैं उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लाइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ट्यूबलाइट तो बिल्कुल ना है, बिग नो। फ्लिकर्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप 10 ट्यूबलाइट लगाओगे, टीचर ये आप देख रहे हो, आप ऊपर आप आसानी से लाइट को देख पा रहे हो। आप जब ट्यूबलाइट लगा लोगे 10-15 तो आप ऊपर देख भी नहीं सकते। तो आंखों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ा रहे, बच्चों को भी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आएंगे। यहाँ पे बच्चों को भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे और आपको भी बड़ा कंफर्टेबल ऐसा लग रहा हो कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसी लाइट यूज करते हैं वही लाइट है। तो लाइटिंग का प्राइस आप लिख लीजिए 50 to 70,000। यहाँ पे ज्यादा है, यूजुअली आपको ज्यादा ही लगेगा। अगेन आई एम सेइंग ये प्राइस डिपेंडिंग ऑन रूम साइज, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिनारियो पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा डिजिटल बोर्ड लगा लिया, एक अच्छा कैमरा लगा दिया, लाइटिंग सॉल्यूशन भी प्रोफेशनल ले लिया, बट स्टूडेंट तक प्रॉपर वॉइस जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट तक प्रॉपर वॉइस नहीं जाएगी तो स्टूडेंट भाग जाएगा। डेफिनेटली। तो आप इस बात को समझिएगा कि ऑफलाइन का स्टूडेंट तो भागेगा नहीं, वो क्योंकि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है पढ़ाते समय, तो उसमें एक डर होता है, बट ऑनलाइन का स्टूडेंट डेफिनेटली भाग जाता है। तो इस केस में क्या सिनारियो बनता है? इस केस में सिनारियो ये होता है कि यहाँ पे एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हो और ये आपके कंप्यूटर में एक आवाज जानी होती है और एक आवाज जानी होती है आपके पूरे क्लासरूम में। तो इस बीच यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है एक ऑडियो इंटरफेस की, एक एम्पलीफायर की और स्पीकर्स की। तो देखिए स्पीकर्स जो है, ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, देखिए ये सारे स्पीकर्स लगे। हमारी कोशिश क्या होती है, ये मनमोहन सर का जो क्लासरूम था ये पुराना क्लासरूम था, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए थे, तो हमने ओल्ड स्पीकर्स को यूटिलाइज किया। स्पीकर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और आप इस साइड आएंगे, यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है ना, ये एम्पलीफायर लगा है और उसके बाद में ऑडियो इंटरफेस लगा है और सिनाइजर का माइक लगा हुआ है। ये सिनाइजर का माइक है, ME3 माइक, और इसमें जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि आवाज मेरी यहाँ पे आ रही है, स्पीकर्स में आ रही है और सेम OBS के अंदर भी आवाज जा रही है। तो ये चीज है पूरा साउंड सिस्टम सेटअप। तो ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग है। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट जो आप देख सकते हैं। तो इस पूरे साउंड सिस्टम की कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि आपके पास क्या अवेलेबल है। बट ऑल्दो अगर हम देखें
तो 30,000 रुपए तक ऑडियो इंटरफेस स्पीकर का खर्चा आता है, और उसमें और लिखना पड़ेगा, 30,000 का सिनाइजर माइक हो जाता है, और ये मान के चलिए कि आप अप्रोक्सीमेट खर्चा इसका 70,000 तक खर्चा रहता है इसका, 30 प्लस 60 प्लस 10,000 कर लीजिए आप इसको, प्लस 10,000, तो 70,000 रुपीज का खर्चा इसमें मिनिमम रहता है। अगर मैं ऑडियो इंटरफेस और एम्पलीफायर में से कोई एक ही चीज लेना चाहूँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, एम्पलीफायर का काम है कि पूरे जो अपने स्पीकर से उनको कनेक्ट करना, राइट, और कनेक्ट करके आवाज पहुंचाना माइक से इनपुट लेके। ऑडियो इंटरफेस का काम है कि एम्पलीफायर से एक आवाज लेना, सॉरी, ऑडियो इंटरफेस का काम है पहले सिनाइजर माइक जो होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं ऑडियो इंटरफेस में, और ऑडियो इंटरफेस से एक केबल जाएगा कंप्यूटर के अंदर और एक केबल जाएगा एम्पलीफायर के अंदर, तो दोनों जगह पर आवाज होगी, सेम टाइम पे होगी, कभी लैग नहीं आएगा। तो ये जरूरत पड़ती है इस चीज की, इस सेटअप में। बेसिकली एक टीचर को इसको ऑपरेट करने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स वंस सेटअप डन। आपको आना है, सेटअप लाइटें चालू करनी है, जैसे कोई भी टीचर यहाँ पे आएगा तो ये 2 लाइट ऐसे बंद होती है, इस लाइट को हमने इतना इजीली बना रखा है कि यहाँ पे 2 लाइट चालू करी, उसके बाद में सिस्टम चालू करा, और आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी पर्सन, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑपरेटर नहीं बैठता है इस क्लासरूम में। मनमोहन सर खुद आते हैं, सिस्टम से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ओबीएस पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, काम चालू हो गया। तो एक बार सेटअप हो गया, मेरी कोशिश क्या रहती है कि आप देख रहे हो पूरी वायरिंग एंड ऑल सब कुछ हमने ऐसी जमा के रखी है कि किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, कैमरे में पावर का कोई स्विच नहीं है, सारे के सारे कंट्रोल वहां पर है, सारे के सारे कंट्रोल वहां पर है। तो एक बार में सेटअप स्टार्ट हो जाता है, ओबीएस पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, एप्लीकेशन से गो लाइव करिए, इजी टू गो हो जाता है। ग्रेट। एक मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपने कमेंट स्क्रीन लगा के रखी है, तो कमेंट स्क्रीन की जगह क्या हम पीसी से काम चला सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जब आप कमेंट स्क्रीन पे आप देते हैं, आप एज अ टीचर यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट आपके सामने खड़ा हूँ, अब आपको कुछ डाउट मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ और कुछ डाउट आपको यहाँ से स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो आपके लिए कितना इजी है कि आप स्क्रीन पर भी देखिए और सामने इंटरेक्शन भी करिए। जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाते हैं तो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली याला बच्चा बोर हो जाएगा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो आप अगर ऑनलाइन स्टूडेंट का नाम लेंगे कि राहुल कैसे हैं आप, अच्छा गुड मॉर्निंग, कुछ डाउट आ रहा है, तो एक बच्चे का नाम लेना उसको लगता है कि हाँ भाई टीचर भी जागे हुए हैं। और बहुत सारे टीचर जो हाइब्रिड की कोशिश करते हैं वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता। बहुत ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, बट दिखना तो चाहिए कि बच्चों को, क्योंकि क्या होता है आपकी आवाज नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों की लाइन आ जाती है, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, या फिर आपने कुछ गलत पढ़ा दिया तो उसके बारे में भी बच्चे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस एटलीस्ट होनी चाहिए, इसलिए एक बड़ा सा स्क्रीन हमने यहाँ पे 32 इंच का स्क्रीन लगाया हुआ है, कई बार हम 65 का भी लगाते हैं और स्टैंड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसकी भी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज नोट डाउन करिए कॉस्ट को। ये कॉस्ट अराउंड 15 to 20,000 रुपीज जाती है डिपेंडिंग ऑन द टीवी टेलीविजन साइज, एंड इसमें कुछ केबल, HDMI केबल और ये सब लगती है, 20,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट, और इससे कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं एकॉस्टिक ट्रीटमेंट की। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने नीचे कारपेट भी लगाया हुआ है, आपने बैकग्राउंड में भी किया हुआ है, साथ ही साथ आपने सीलिंग में भी किया हुआ है। तो क्या ये तीनों जगह करना जरूरी है? अगर मैं कारपेट नहीं बछाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ बैकग्राउंड का एकॉस्टिक करवाना चाहती हूँ, तो वो भी कर सकती हूँ? बेसिकली प्लीज समझने वाली बात है, इसकी नीड ही नहीं थी, बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बोला आपको कि ये कॉन्सेप्ट वो है, मैंने देखा अपने पूरी साइकिल में कि बहुत सारे टीचर्स और क्रिएटर्स का प्रॉब्लम कहाँ होता है, 2 चीज की प्रॉब्लम होती है कि हम सब कुछ इक्विपमेंट लगा लेते हैं पर आवाज बहुत अच्छी नहीं आती, इको क्रिएट होता है क्योंकि खाली रूम में। और पहली बात तो जब इतना महंगा सेटअप आप लगाओगे तो आप कम से कम जब क्लासरूम में बच्चे नहीं रहे तब भी तो रिकॉर्ड कर सको, और जब खाली क्लासरूम में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे इको आना स्टार्ट हो गया और यही आवाज मेरी यहाँ पर है तो इको नहीं आता। तो हमने जो थोड़ा सा कारपेट नीचे लगाया है, यहाँ पे साउंड प्रूफिंग करके हमने एक बैकग्राउंड को अच्छा बनाया है और ऊपर सीलिंग लगाई है। अब देखो यहाँ पे आप इधर आना थोड़ा सा, अब मैडम आप बीच में आइए प्लीज, नहीं आप इस साइड आइए। अब आप देखो यहाँ पे आप ये जो फ्रेम देख रहे हो ना, ये आपकी फ्रेम में अभी आप खुद दिख रहे हो, और जब मैं इसको वाइड एंगल पे लेके जाता हूँ, अब मैं इसको वाइड एंगल पे लेके जा रहा हूँ तो आपकी फ्रेम में पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो जब हम वाइड एंगल में शूट करेंगे तो पीछे बहुत अच्छे, तो यूजुअली क्या होता है पीछे एक कलर होता है, उस पर कुछ पैरों के ऐसे निशान होते हैं तो बड़ा ऑड दिखता है। तो अच्छा दिखने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इसको स्टूडियो क्लासरूम का नाम दिया। हमने इसको नॉर्मल क्लासरूम नहीं बोला, इसको हाइब्रिड क्लासरूम नहीं बोला, इसको हमने बोला स्टूडियो क्लासरूम। हाँ, अब इसकी कॉस्ट क्या होती है तो डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल हम क्या यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लगभग खर्चा आया है हमें 1,30,000 1,40,000 तक खर्चा आता है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का खर्चा है इस पार्शियल इको ट्रीटमेंट को। और इसकी जो
शीट्स हैं, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू माय रूम, क्या वो पॉसिबल? डेफिनेटली हम लोग जब भी ये चीजें करते हैं तो हम ये थीम पर डिसाइड करते हैं। थीम पर डिसाइड करने से मतलब है इसका पूरा एक थीम बनता है। कोई भी एकॉस्टिक का काम इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास में आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग पूरी जिस तरीके से करते हैं, यहाँ पे पूरी थीम बनाई जाती है। आपको दिखाया जाता है कि आपका क्लासरूम किस तरीके से बनेगा, क्या क्या चीजें होगी। तो आपका जो फेवरेट कलर, जो आपकी थीम बेस्ड हो, जैसे वैदिक शिक्षा इज टोटली रिलेटेड टू लॉ, तो डार्क थीम हमने रखी है। जैसे हमने लॉ प्रेप में येलो थीम को बनाया था, अक्सा इंटरनेशनल में हमने एयरप्लेन वाला थीम दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की नीड क्या होती है, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट की डिजाइनिंग की जाती है। ओके, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जब आपको कोई इंक्वायरी करता है स्टूडियो सेटअप के लिए, तो आप उनके रूम का साइज या आपको कैसा सेटअप करना है वो आपके दिमाग में कैसे आता है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि एक टीचर की बेसिक नीड क्या है। और मैं हमेशा टीचर्स को यही कहता हूँ कि आई एम एक्सपर्ट इन स्टूडियो सेटअप, यू आर एक्सपर्ट इन टीचिंग, सो लेट मी डू माई जॉब फर्स्ट, देन मेरी जॉब में जो मैंने आउटपुट निकाला उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करो। तो 90% 95% मेरे साथ में ऐसा होता है कि जैसे आपने टीचर ने बोला कि मुझे क्लासरूम चाहिए, मैंने आपसे 4 5 10 25 क्वेश्चन करे और उसके बाद मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में आपको क्या देना है। फिर मैं मेरे इंजीनियर्स को वैसी डिजाइन बना के आपको देता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैं बताऊँ आपको कि मजे की बात यह है कि जब हम डिजाइन और कॉन्सेप्ट देते हैं टीचर को, तो वहीं पर टीचर एग्री हो जाते हैं। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं मनमोहन जोशी सर का, तो मनमोहन जोशी सर को मैंने ये नहीं बताया था कि हम क्या कलर कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, कुछ नहीं बताया था, सब कुछ मैंने अपने हिसाब से किया है। एंड एंड ऑफ द डे वो बहुत खुश हुए इस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि वो मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, मेरी टीम की एक्सपर्टीज है। सो हम उसको करते हैं, बाद में किसी टीचर का कुछ इनपुट होता है तो हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि एकॉस्टिक ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि इको क्लीन हो जाए, तो सेम अगर मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, इस स्टूडियो से बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही है या कोई और आवाज आ रही है, तो क्या इस एकॉस्टिक से वो हट जाती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पीछे आप अगर देखोगे ना, इस साइड आना, यहाँ पर आप आइए आइए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप देखोगे कि ये पूरा देखिए साउंड है यहाँ पे, ये पीछे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड में खिड़की खुल रखी है और पूरा साउंड इस तरीके से आ रहा है। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा, हाँ, तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा एक एरिया ही है जो बाहर ट्रैफिक है, तो बहुत मदद करता है। बेसिकली मोटिव ये था कि इसको करना, पर इसके साथ साथ ये भी चीजें कर ली तो लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है। कारपेट का होना क्यों जरूरी है? अगर जैसे मैं कारपेट नहीं लगवाना चाहती हूँ तो क्या ये? देखिए, साउंड की प्रॉपर्टी है, साउंड की एक प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्ट करता है ना। आवाज जितनी टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी उतना इको क्रिएट होगा, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे खड़े एटलीस्ट, तो सिर्फ सीलिंग और बैकग्राउंड से काम नहीं चलता, और एक एस्थेटिक लुक आता है जब मैं आपका यहाँ से इस फ्रेम से पिक्चर लूंगा। अब इधर आना, जब हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं और ये फ्लोर का हमारे साथ पिक्चर रिकॉर्ड होगा, तो आप देखोगे एक अच्छा लुक आता है। तो वो एंड ऑफ द डे कैमरे की एंगल में कैमरे को जो अच्छा दिखेगा मैं वो कोशिश करता हूँ कि वो इंप्लीमेंट करे। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, 15-20 हजार रुपए का खर्चा इसमें होता है, पर इससे बहुत इन्हांसमेंट होता है इन फ्रेम के अंदर। साउंड ट्रीटमेंट, एकॉस्टिक सॉल्यूशन ट्रीटमेंट को आप लिख सकते हैं 1 लाख से 1.5 लाख, और डिपेंडिंग ऑन, अभी भी बता रहा हूँ आपको कि ये हम सिर्फ, मुझ पे हमेशा क्वेश्चन होता है ना कि आप प्राइस नहीं बताते, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि प्राइस को भी खुल के डिस्कशन करें। और इतना भी नहीं लगता, अगर आप इसको नॉर्मली एक सिंपल वॉल रखोगे तो 20-25 हजार रुपए में भी काम हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन। अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए प्राइस बताने से भी थोड़ा सोचता हूँ कि इसको बेंचमार्क ना समझा जाए ना, हमारे पास में बहुत वास्ट रीजन है, तो प्राइस वाइज सब कट शॉर्ट की जा सकती है। ओके, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जब स्टूडियो सेटअप करवाना होता है तो मिनिमम या मैक्सिमम कितने साइज का रूम होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब ये तो बाय डिफॉल्ट था आपका, इस टाइप का स्टूडियो जितना बड़ा क्लासरूम है उतना बड़ा टेंशन खत्म। अब तो अगर आपको छोटा स्टूडियो बनाना है तो 10 बाय 10 इज द मिनिमम साइज जो होनी चाहिए। जितना बड़ा आपका क्लासरूम होगा उतने बड़े डिपेंड करता है आपके डिजिटल बोर्ड की साइज पे, कमेंट स्क्रीन पे, और कई बड़ा, जैसे हमने बायोमेंटर क्लासेस में हमने सेटअप लगाया था, वहां पर डिजिटल बोर्ड था जो 98 इंच का था, पीछे वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन 65 इंच की स्क्रीन लगी थी। अभी कोडिंग सीखो में भी हमने पीछे स्क्रीन लगाई ताकि पीछे के बच्चों को विजिबिलिटी हो। तो डिपेंडिंग ऑन आपके हाइब्रिड क्लासरूम के अकॉर्डिंग। सपोज जैसे मेरे क्लासरूम में 300 से 400 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे मैक्सिमम कितने साइज का डिजिटल बोर्ड लगाना चाहिए? देखिए, उस केस में 98 इंच इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। और
86 से भी काम चल जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको बीच में टीवी को प्लेस करना पड़ता है, बड़े क्लासरूम में यही होता है। यहाँ पर आपने कंप्यूटर सिस्टम भी लगाया हुआ है, Yes. इसकी कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी। तो इसकी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, एंड मैं आपको बता दूं कि ये 65 टू 75 तक खर्च होना चाहिए इसके अंदर, 65 टू 75, क्योंकि इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस और सब कुछ होता है। तो ये मेजर इक्विपमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 इक्विपमेंट्स हमने इस हाइब्रिड सेटअप में लगाए हैं। इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे एसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर कंडीशनर टीचर के पास में होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स की लाइटिंग की प्लेसमेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शन और इन्वर्टर कनेक्शन, जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप पूछते हैं, मुझसे नहीं पूछते, पर मैंने सोचा पहले ये बात बता दूं। और इसकी भी एक कॉस्ट है जो मिल के डिपेंड करता है कि कितना यूजेज आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है एंड आई होप काफी सारे टीचर्स का भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्टूडियो सेटअप बनाने में कितना खर्चा लगता है, एक परफेक्ट स्टूडियो सेटअप कहाँ से बनाना चाहिए। थैंक यू प्रियल, आपको भी, क्योंकि आपने भी बहुत ही सारे डाउट्स जो आपके मन में आते हैं और आपसे बहुत सारे टीचरों ने पूछा है। प्रियल को आपने अक्सर हमारे चैनल पर वीडियो बनाते हुए देखा होगा। एंड बीइंग इन क्रिएटर, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये डाउट मेरे मन में भी होते हैं जब मैं अपने स्टूडियोज बनाता हूं, और ये डाउट से आपको प्राइसिंग का क्लियर हो गया होगा। एंड जैसा कि प्रियल ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि किससे बनाना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा EduSquad इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन जो आपको आपका ड्रीम स्टूडियो बना के देता है। हमने जो स्टूडियोज बनाए हैं आज भारत में एक तरीके से एग्जाम्पल सेट हुए हैं। तो जब भी मन करे स्टूडियो बनाने का, तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए। वी आर द बेस्ट चॉइस एंड आई विल मेक श्योर कि हर बार की तरह इस बार भी जब आपका स्टूडियो बनेगा तो यूनिक होगा, कंपेटिबल होगा, पोर्टेबल होगा, इजी टू यूज होगा और उसी के साथ साथ बेस्ट बजट में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।